भारत में इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है जो काफी खतरनाक है। जानकार बताते हैं कि देश में तीसरी लहर आना बाकी है और वो दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगी। तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को अपने जद में ले सकती है। बीते दिनों कोरोना वायरस की तीसरी लहर की सतर्कता को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चेताया था और भारत सरकार से एक्शन की अपील की थी, जिसके बाद अब सिंगापुर की ओर से भी जवाब दिया गया है। सिंगापुर ने कड़ी आपत्ति जताई है, साथ ही भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर आपत्ति दर्ज कराई है। भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास की ओर से अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग के आधार पर पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B1617.2 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया है। सिंगापुर की सरकार ने वहां भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया है और सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत की ओर से जवाब दिया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोविड के वेरिएंट या विमान पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस विवाद पर ट्वीट किया और कहा कि सिंगापुर और भारत दोनों कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में भारत की सिंगापुर की ओर से जो मदद की गई है उसके लिए उनका धन्यवाद। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का नहीं है। सिर्फ सिंगापुर के दूतावास ही नहीं बल्कि सिंगापुर के सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंगलवार को प्रेस रिलीज कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे का खंडन किया था। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने भी इस मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। कोरोना का कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच अब दिल्ली सरकार की ओर से जवाब आया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि इस वक्त कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन हैं जिनका जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल रहा है। जब लंदन से फ्लाइट आ रही थी तो हमने तब भी उन्हें रोकने की अपील की थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही जवाब दे चुके हैं। हरदीप पुरी ने अपने ट्वीट में कहा था कि केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है। सभी सावधानियां बरती जा रही है। भारत में एक्सपर्ट ने चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है जिसमें बच्चों पर सर्वाधिक खतरा हो सकता है। ऐसे में अभी से तैयारियां की जा रही है। बीते दिनों ही भारत सरकार ने बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी थी। आप देख रहे हैं द भारत खबर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।